बीपीएससी TR 4 आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग आज पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था स्वराज आंदोलन, राज्यवन आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजा मंडल आंदोलन द्वारा भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। प्रजा मंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1920 के दशक में प्रजा मंडलों की स्थापना तेजी से हुई। प्रजा मंडल का अर्थ है जनता का समूह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, एक गलत है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिए गए विकल्पों में से सही कथन इस प्रकार है। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 20 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे।
उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। जून 1948 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ, ए.पी. मून, ए.वी. अलेक्जेंडर। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया था। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किस के लिए भारत भेजा था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यौरे पर काम करने के लिए। केवल दो उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख ए.बी. अलेक्जेंडर थे। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? बेतिया जेल, मोतिहारी जेल, हाजीपुर जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल।
हजारीबाग सेंट्रल जेल। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग सेंट्रल जेल। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। इसके बाद जेल में बंद क्रांतिकारियों ने दिवाली का त्योहार मनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चीतू पांडे ने, जयप्रकाश नारायण ने, उपयुक्त में से कोई ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी के दौरान 21 मई 1943 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार देश भर में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह थे। उन सभी को गिरफ्तार कर हनुमान नगर पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण एवं अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आजाद दस्ता के अन्य सदस्यों ने सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उन देशभक्तों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। भारत के विभाजन के प्रथम बार देश के द्वारा स्वीकार किया गया वेबल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, उपयुक्त में से कोई न, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के विभाजन को प्रथम बार देश के द्वारा स्वीकार किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया गया। यह भारत को 2 राज्यों में पाक में विभाजित कर स्वतंत्र करने की योजना थी। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जेम्स मैकडोनाल्ड, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? जेम्स मैकडोनाल्ड। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की थी। इस
शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके द्वारा निम्न प्रस्ताव किया गया: अंतरिम सरकार भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? नागपुर, पूना, मद्रास, बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना था। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चौक के रूप में किसने वर्णन किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णन किया था? महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेजा। गांधी जी ने इसे आगे की तारीख वाला चेक कहा था, जिसमें जवाहर नेहरू ने जोर दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? M.A. जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, M. अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उपयुक्त में से एक से अधिक। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? M. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बरदादत्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बृहदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही बृहदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता,
सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता। बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैंक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की। इसका नाम द वॉयस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वह जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? जमींदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने वाले और इक्का चलाने वाले, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व विद्यार्थियों ने किया। उस दिन पटना शहर की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थियों को एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जिलाधीश W.C. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए, अनेक घायल हुए। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इन्हें खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उपयुक्त शब्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा क्रिप्स मिशन के संबंध में कहे गए। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को
अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रस्ताव करना था। किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। कैबिनेट मिशन की विफलता, भारतीय जल सेना का विद्रोह, क्रिप्स मिशन की अस्वीकार्यता, आज़ाद हिंद भारत का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह उपयुक्त में से कोई नहीं। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। शाही नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्था SMS तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। चूंकि सेना की ब्रिटिश शासन का आधार था कि उसी ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को गहरा आघात लगा। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे किसका जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस नेतृत्व, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार, वायसराय। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलनों को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे किसका जिक्र कर रहे थे? कांग्रेस नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। खान अब्दुल गफ्फार ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया था। वर्ष 1987 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। वर्ष 1988 में उनका निधन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? जगतपति कुमार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार BN कॉलेज के विद्यार्थी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। 1932 में उच्च शिक्षा के लिए यह पटना गए। कॉलेजिएट स्कूल में 1938 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर BN कॉलेज में दाखिला लिया। जगतपति कुमार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, MA जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं।
अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बारह सदस्यों अंतरिम सरकार का गठन किया। लॉर्ड वेलेल के प्रयासों के कारण 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने 5 सदस्यों जिसमें लियाकत अली एवं गजनफर अली आदि शामिल थे, अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद, सरदार पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, अरुणा अशफा अली को रेल एवं राजगोपालाचारी के शिक्षा मंत्री दिया गया। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद का पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। सन 1946 के अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। अंतरिम सरकार में बने मंत्री एवं विभिन्न नियमित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, लियाकत अली को वित्त मंत्री, अरुणा अशफा अली को रेल मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेल्लो का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन। प्रश्नगत घटनाओं में क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और घटनाओं का कालक्रम निम्नलिखित है। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेल्लो का आगमन 19 जून 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली। उपयोग में से कोई नहीं। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम वायसराय के रूप में भारत आए और उन्हें
क्लीमेंट एटली द्वारा सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 में बम्बई में ग्वालियर टैंक में ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत में जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयास करे। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तेज बहादुर सपूत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। उपयुक्त 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में आने के लिए सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में पावनार आश्रम, महाराष्ट्र में शुरू किया गया। पहले सत्याग्रह विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह स्थापित कर दिया गया। 15 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः प्रारंभ किया। इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज का गठन के लिए, क्रिस्म प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, चक्रवर्ती गोपालाचार्य की योजना के लिए। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़ो बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खान व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अखिल भारतीय कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघ चलाने का फैसला किया गया तथा इस मीटिंग में लोगों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं आपको मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत में जनता देश की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास करे। भारत राजनीति में 1918 में
से 1948 तक के समय को गांधीवादी युग के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनके कांग्रेस कार्यालय का सदस्य बनाया जाना। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। जयप्रकाश नारायण इसी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। वर्ष 1970 में, 1917 में, 1930 में, 1942 में। 1942 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में कांग्रेस की चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला गया, पटना, शाहाबाद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों ने 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। यह रेलगाड़ी को रोका गया था, पटरियों को उखाड़ फेंका गया। पटना के अलावा यह गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। 16 अगस्त तक समस्त बिहार में गंगा घाटी में हिंसा फैल गई। इस आंदोलन में बिहार समेत पूरे देश में नेताओं के अभाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एनी बेसेंट। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने कांग्रेस की चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक में 14 जुलाई 1942 को इस आंदोलन के लिए निर्णय किया। इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे।
चारे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू 1929 36 37 आदि वर्ष में कांग्रेस अध्यक्ष रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन लोकनायक ने नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की चहारदीवारी को फांद कर जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आसिफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 में देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मंत्री थे। रेवरेंड थॉमस मुनरो, ए.ओ. होम्स, रेवरेंड चर्चिल एंडिस, विलियम वेल। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेजी मंत्री थे। रेवरेंड चर्चिल एंड सावधानी अंग्रेजों के दौरान 1942 ईस्वी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के अमर अनशन के समय इनमें से अंग्रेजी मंत्री रेवरेंड चर्चिल उपस्थित थे। इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत की नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के होग अधिवेशन में भाग ले चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम भारतीयों के लिए रास्ता साफ है। यह रास्ता है फासीवाद का पूर्ण विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा: न्याय, समानता, समाजवादी अहिंसा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा: अहिंसा, 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 अहिंसा।
सत्य व अहिंसा। महात्मा गांधी को दो आधारभूत सिद्धांत थे। हिंसा के सिद्धांत का पालन करने हेतु चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 से आहत होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने सत्य व अहिंसा जैसे युगल सिद्धांत का जीवन पर्यंत पालन किया। द्वितीय महायुद्ध में भागीदारी से अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होता है तथा 6 व 9 अगस्त 1945 में क्रमशः हिरोशिमा व नागासाकी पर हुए हमले सहित द्वितीय महायुद्ध में एक बड़ी आबादी हिंसा की शिकार हुई और अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जे.बी. कृपलानी। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। 1940 ईस्वी से जून 1946 ईस्वी तक अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद जवाहरलाल अध्यक्ष बने। नवंबर 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया। फलतः जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। अतः डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, जिन्होंने सितंबर 1947 को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वे समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु जेल से भागकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस को लोगों द्वारा नेताजी की उपाधि ही मिली थी। महात्मा गांधी को महात्मा नाम सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया और राष्ट्रपति का संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अर्धनंगा फकीर गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लोगों द्वारा बापू शब्द गांधी जी को दिया गया। लोकमान्य लोकप्रिय नाम बाल गंगाधर तिलक का था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एंटी मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 से ध्यातव्य है कि लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 ईस्वी भारत के स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। चैम्बरलेन 1937 से 1940 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। मैकडोनाल्ड 22 जनवरी 1924 से 4 नवंबर 1924 तक तथा 1929 से 1935 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। बैठक ने वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पृष्ठ कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खान पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बंकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, कैंप जेल में, भागलपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बंकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंकीपुर पटना जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942, फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। से अधिक कैबिनेट मिशन भारत आया, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, जबकि सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली खान को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बनाया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी में कार्यकाल में ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, हेराल्ड विलियम्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? क्लीमेंट एटली, रिचर्ड एटली ब्रिटिश राजनीतिक लेबर पार्टी के नेता थे। वर्ष 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। उनके ही शासनकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली। उनके काल में ही यूके कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाया, जिसके अंतर्गत वहाँ निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आरंभ हुई। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन की न्यायी किसे कहा जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को, सुचेता कृपलानी को,
अरुणा असफ अली को, सरोजिनी नायडू को। भारत छोड़ो आंदोलन की नायक किसे कहा जाता है? अरुणा असफ अली को, अरुणा असफ अली को, अरुणा असफ अली को, अरुणा असफ अली को। भारत छोड़ो आंदोलन की नायक अरुणा असफ अली को कहा जाता है। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। वह 1942 से 1946 तक देश भर में सक्रिय रहकर भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया? कलकत्ता में, मद्रास में, विशाखापट्टनम में, बम्बई में। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया? बम्बई में नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसेनाओं द्वारा किया गया था। 25 फरवरी 1946 को नौसेनाओं के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? भारत की सैन्य पुनः स्वतंत्र, डिमिनिशन से स्टेट, प्रांतीय स्वायत्त, केंद्र के प्रतिनिधि सरकार। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? डोमिनियन स्टेट। मार्च 1940 में रामगढ़, बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र के अंतर्गत सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतरिम सरकार गठित करने की मांग को खारिज करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। डोमिनियन स्टेट युद्ध के बाद ये एक प्रतिनिधि मुल्क संविधान निर्माता संस्था गठन, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार के नेतृत्व किसने की थी? लियाकत अली ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, लॉर्ड बेंटिंक ने। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, जबकि अन्य मंत्रियों का विवरण इस प्रकार है। मंत्री एसोसिएशन, सरदार पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री, सरदार वल्लभ पटेल को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री, आसफ अली को रेल मंत्री, राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया गया।
भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरवदा जेल में, नौनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। अगस्त 1942 में बम्बई में ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते हैं। गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पूना स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? सरोजिनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? विनोबा भावे। औपनिवेशिक सत्ता में मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस के विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया था। ध्यातव्य है कि इस आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन में से उत्पन्न दंगों किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था। कर्जन वैल्यू पार्टी लिबरल पार्टी अधिकारी तंत्र स्टैफोर्ड क्रिप्स का सदस्य था। लेबर पार्टी स्टैफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी का सदस्य तथा ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री था। इसके नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक था। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, पाकिस्तान का निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण। फरवरी 1946 को कैबिनेट एटली की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन को गठन और भारत भेजने की घोषणा की। 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों को मिशन, जिसमें भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन योजना के प्रमुख भारतीय संघ का निर्माण, संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 3 में संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों का प्रस्ताव का अधिकार होगा। भारतीय प्रांतों
अ, ब तथा स 3 वर्गों में विभाजित किया। तीनों वर्ग में प्रांतों का अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। चौथा, विशिष्ट मंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग का स्वीकार नहीं किया। भारत में विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन था? जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजागोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेपी कृपलानी थे। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 55वें 23 नवंबर 1946 को अध्यक्ष जेपी कृपलानी ने किया था। इन्हीं के अध्यक्ष काल में भारत आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? कंजरवेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल गठन, लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी और इसके नेता प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, जिसे आगे 15 अगस्त 1947 किया गया। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों में से बर्बरता की? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से बर्बरता की? अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आज़ाद उपनाम धारण किया। उन्होंने अपना अल नदवा, दिवकील, अल हिलाल तथा अल विलाल जैसे बहुत सारे समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 35 वर्ष की आयु में आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह पद ग्रहण करने वाले वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। 1940 में वे अध्यक्ष पद पर चुने गए तथा जून 1946 तक वो इस पद पर बने रहे। अतः उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड कैनिंग 1945 दोनों में बर्बरता कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में की थी।